हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग करेंगे बिहार डीएलएड का 2025 का जीके जीएस का हम लोग सेट जो करेंगे दोस्तों। आज का सेट रहेगा आपका 6 नंबर सेट आपका रहेगा। सेट जो है आपका कौन सा रहेगा? 6 नंबर का सेट आपको रहेगा। तो आज हम लोग करेंगे 6 नंबर का सेट जो कि जीएस का रहेगा। और आपका जो प्रैक्टिस जो है, ये प्रैक्टिस नंबर जो है आपका, ये प्रैक्टिस नंबर आपका है 6 है, जो कि यहाँ से क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे हम लोग करेंगे 2014 से लेकर 2024 के बीच में जितना भी क्वेश्चन आंसर पूछा गया है जीके जीएस का, है ना, ये सब हम लोग करेंगे दोस्तों। इसलिए जितना भी जो 26 तारीख हो गया, 27 तारीख हो गया, 28 तारीख का हो गया एग्जाम, उसी को देखते हुए दोस्तों यहाँ पे आपके लिए बनाया गया है। तो इसलिए आपको वीडियो जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना है कि शुरू से अंत तक देखें, यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो चलिए आइए हम लोग आज का इंपॉर्टेंट जो है जीके जीएस का क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, बताइए कि भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू होता है? भारत में राष्ट्रपति शासन जो होता है किस अनुच्छेद के तहत लगता है दोस्तों? आपको बताना है कमेंट में करके, अगर आपको आंसर मालूम है तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद जो है 356 के तहत लगता है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 368? दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद जो आपका है 360, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, बताइए भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 2023 तक बताना है दोस्तों, है ना। 2023 तक जो है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों 2023 तक जो है ना, ये 470 प्लस है दोस्तों, 470 प्लस। और मूल संविधान में जो था वो था अनुच्छेद 300 था, है ना, 395 याद रखना है आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अनुसूचियां आपको बताना है दोस्तों, आज के समय में कितना है अनुसूचियां, है ना। अनुसूचियां बताइए तो कितना टोटल है? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइए कमेंट में करके, क्या होने वाला है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। अभी के फिलहाल में कितना है अनुसूचियां? 12 है। और पहले कितना था मूल संविधान में? मूल में अगर बात किए तो कितना था वो? 8 था दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को बनने में कितने दिन लगे थे? 2 साल 10 माह 18 दिन, या 2 साल 11 माह 18 दिन, या 3 साल, या 1 वर्ष 11 माह? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। 2 साल 11 माह 18 दिन। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान को बनने में कुल कितने सदस्य थे? बनने के समय जो थे कितने सदस्य थे दोस्तों, बताइए सही इसका आंसर क्या होने वाला है? बनते समय जो है कितने सदस्य थे? आपका सही आंसर आपको बताना है इसका कमेंट में करके कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो जब संविधान दोस्तों बन रहा था उस समय जो थे 389 थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो था करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, बताना है कि गंगा नदी का जो है उद्गम स्थल कौन सा है? कहाँ से जो है गंगा नदी जो है उद्गम होती है दोस्तों, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गौमुख। गौमुख जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, बताइए तो। दिहांग, या तीस्ता, या दामोदर, या गंडक? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोला जाता है? दिहांग या सियांग बोला जाता है दोस्तों। और असम में इसको जो बोला जाता है ये ब्रह्मपुत्र बोला जाता है।
असम में इसको क्या बोला जाएगा, ब्रह्मपुत्र बोला जाएगा दोस्तों। और तिब्बत में जो है जो दोस्तों इसको क्या बोला जाएगा, यार यारलुंग बोला जाता है दोस्तों, या तत्यसा को बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है। बांग्लादेश में क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसको क्या नाम से जाना जाता है, बांग्ला के में जमुना के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन जो है बन सकता है। आगे दोस्तों बताइए कि गोदावरी नदी जो है, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो गोदावरी नदी को जाना जाता है दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसी को और क्या बोला जाता है दोस्तों, वृद्ध गंगा भी बोला जाता है। प्राचीन ग्रंथों में दोस्तों इसको बोला जाता था गंगा या गंगे बोला जाता है दोस्तों। और महान ऋषि गौतम गौतम के नाम पे दोस्तों इसको गौतमी भी बोला जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला सवाल है कि भारत की सबसे बड़ी झील जो है दोस्तों कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी झील की बात किया जाए दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका चिल्का झील, चिल्का झील हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट समझते हैं। चिल्का झील जो है दोस्तों कहाँ है, चिल्का झील जो है ओडिशा में है। कहाँ है दोस्तों, ओडिशा में है। अगर जिला के बात किया जाए तो ये कौन कौन सी जिला में फैला हुआ है झील, पुरी हो गया, खुर्दरा हो गया, और तुम्हारा आपका जो हो गया गंजाम गंजाम हो गया जिले में दोस्तों ये फैला हुआ है। ठीक है, इससे और अगर समझते हैं तो खारे पानी का झील भी इसको बोला जाता है दोस्तों। इसे राम रस स्थल भी कहा जाता है दोस्तों। क्षेत्र जो है इसका क्षेत्रफल जो है ये झील का लगभग जो है दोस्तों 1165 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों ये फैला हुआ है। इसीलिए ये भारत की सबसे बड़ी जो है झील कहलाती है दोस्तों। ये खारे पानी का झील कहलाती है, तो ये आपको याद रखना है। अगला सवाल की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, अगर मालूम है तो आप कमेंट में इसका आंसर बता सकते हैं दोस्तों। इसका सही आपका आंसर हो जाएगा बुल्लर झील, बुल्लर झील जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें दोस्तों ये बुल्लर झील कहाँ है, जम्मू और कश्मीर में है दोस्तों। बांदीपोरा जिले में है दोस्तों, बांदीपोरा जिले में आपको याद रखना है। एशिया की सबसे बड़े मीठे पानी का झील है दोस्तों, इसको भी आपको याद रखना है। एशिया के सबसे बड़े पानी का झील है, मीठे झील का झील है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, भारत का जो है सबसे बड़ा डेल्टा जो है दोस्तों बताइए, आपको मालूम है तो कमेंट में अगर क्वेश्चन को आंसर बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सुंदरबन डेल्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा पठार जो है कौन सा है दोस्तों, अगर मालूम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला है आपका दक्कन का पठार, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। आप इसके फैक्ट अगर समझते हैं दोस्तों तो ये कैसा है, त्रिकोणीय आकार का है, ये 8 राज्यों में फैला है दोस्तों, और नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका थार रेगिस्तान, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसका कुछ फैक्ट समझते हैं थार रेगिस्तान के बारे में दोस्तों। थार रेगिस्तान जो है सबसे बड़ा जो है रेगिस्तान है भारत का, और ये महान भारतीय रेगिस्तान के नाम पे पड़ा है इसको दोस्तों, ये भी याद रखना है कौन सी महान व्यक्ति थे, रेगिस्तान के नाम पे पड़ा है। कुछ हिस्सा जो है इसका पाकिस्तान में भी फैला हुआ है दोस्तों, याद रखना है। अब ये आपको कितना वर्ग किलोमीटर में है, तो 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों। ये दुनिया का जो है 18वां जो है सबसे बड़ा रेगिस्तान है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा जो है 18वां पे नंबर पे आता है ये रेगिस्तान, आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन बन सकता है। अगला सवाल है, बताइए कि
भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है दोस्तों? भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है कौन सी है दोस्तों? बताइए इसमें ऑप्शन में से कौन सी हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका कौन होने वाला है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका अटल सुरंग जो है दोस्तों, सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सुरंग के बारे में कुछ और जो है इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं हम लोग। अगर रेलवे सुरंग पूछेगा दोस्तों, रेलवे सुरंग जब पूछेगा तो ये पीर पंजाल रेलवे हो जाएगा, है ना, सबसे बड़ा। और ये जो है कितना किलोमीटर में है जो लंबा है दोस्तों? 11.21 किलोमीटर में ये लंबा है, ये आपको याद रखना है। अगर सड़क की बात किया जाए दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा? डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग हो जाएगा दोस्तों। अब ये जो है कितना किलोमीटर में है दोस्तों? 9.28 किलोमीटर में है, इसको भी आपको याद रखना है। अब ये जो अटल सुरंग है दोस्तों, दुनिया के है ना, दुनिया के जो है एकल ट्यूब सबसे लंबी है दोस्तों, ये सबसे लंबी है, याद रखना है, जिसका नाम है एकल ट्यूब राजमार्ग। और इसका जो है किलोमीटर में जो लंबा है, ये आपका हो जाएगा 9.02 किलोमीटर लंबा है दोस्तों। अब इसको बड़ा क्यों बोला जाता है? दुनिया का सबसे बड़ा इसलिए बोला जाता है दोस्तों कि ये 10,000 फीट ऊपर है, 10,000 फीट ऊपर है, इसलिए दुनिया का सबसे लंबा जो है लंबा जो है सुरंग बोला जाता है दोस्तों। इसको याद रखना है, आपको कमेंट में करके बताइए ये जो है कहाँ पे है, ये सुरंग जो है कहाँ पे है? अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए अगला सवाल की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके पास बोल आ रहा है कि बताइए कि अटल सुरंग किस राज्य में है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, या उत्तराखंड में है दोस्तों, या सिक्किम में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला है आपका हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जो है शिखर कौन सा है? एवरेस्ट है, नंदा देवी है, कंचनजंगा है, या धौलागिरी है दोस्तों? तो सही इसका आंसर हो जाएगा आपका कंचनजंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर मीटर में बात किया जाए दोस्तों इसके बारे में तो कितना है? 8,586 मीटर है दोस्तों। अगर फीट में बात किया जाए तो 28,169 फीट है। अब ये दोस्तों सिक्किम, भारत और नेपाल के बीच में स्थित है दोस्तों ये, और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी इसको कहा जाता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। दुनिया की सबसे तीसरी जो है चोटी जो है ऊंची चोटी है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारत का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? बताइए कौन सा हो जाएगा? कारगिल है, या सियाचिन ग्लेशियर है, या द्रास है, या लद्दाख है दोस्तों? इसमें से ऑप्शन क्या होने वाला है? बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होने वाला है दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन जो आपका हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये लद्दाख के पास जो है दोस्तों काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। ये जो आपका है सियाचिन ग्लेशियर जो है दोस्तों कहाँ पे है? ये लद्दाख के पास काराकोरम पर्वतमाला पे स्थित है दोस्तों। ये भारत और पाकिस्तान के बीच बीच जो विवादित जो क्षेत्र है दोस्तों वहां पे ये है। दुनिया के सबसे ऊंचा दुर्गम युद्ध क्षेत्र है दोस्तों। समुद्र तल से अगर बात किया जाए तो ये 6,000 मीटर जो है दोस्तों ऊंचा पे है, ऊंचाई पे है दोस्तों। या फीट में बात किया जाए तो 20,000 फीट ऊंचा है दोस्तों। अगर यहाँ के तापमान के बारे में बात किया जाए दोस्तों, ठंडा के समय में क्या हो जाता है? यहाँ पे माइनस में चला जाता है, 60 डिग्री सेल्सियस चला जाता है दोस्तों। तब भी भारतीय सेना यहाँ पे जो है डट के मुकाबला जो लोग दोस्तों करते हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, इसलिए आपको इसको याद रखना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को आप क्या कर लें, लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह का वीडियो जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? आपको मालूम है तो कमेंट में करके बताइए दोस्तों।
इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुंबई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? मुंबई होगा, है ना, कंडाल होगा, लोथल होगा या कोलकाता होगा? दोस्तों इसका सही आंसर आपका इसमें से क्या होने वाला है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लोथल हो जाएगा। ये भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है दोस्तों। ये सिंधु घाटी के पास है दोस्तों। और इसका जो ये पुराना जो है 4500 साल पुराना ये पुराना बंदरगाह है। अगर इसके बाद दूसरा बोला जाए तो कोलकाता बंदरगाह हो जाएगा। ये श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब ये कहाँ है दोस्तों? हुगली नदी पे है, हुगली नदी पे है दोस्तों। एक किसने बनाया था दोस्तों? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था, 1870 ईस्वी में बनाया था दोस्तों। आपको ये जो है याद रखना है। अगर ये नहीं रहेगा, लोथल नहीं रहेगा, तब आपको क्या करना है? कोलकाता मारना है। ट्रिक जो है आपको क्या करना है? कोलकाता को मारना है, ट्रिक कलकत्ता में मारना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना है कि भारत का सबसे बड़ा नदी जो है द्वीप कौन सा है? द्वीप कौन सा है दोस्तों? तो ये दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा, ये मंजूली हो जाएगा। मंजूली, और मंजूली कहाँ है दोस्तों? आपको मालूम है तो बता सकते हैं, है ना। ये जो है मंजूली जो है असम में है दोस्तों। ये कहाँ है? असम में है। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है दोस्तों? ये ऑप्शन हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अब ये कहाँ है दोस्तों? आपको कमेंट में करके बताना है। इसका ऑप्शन नंबर जो है सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय अभयारण्य काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? काजीरंगा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको मालूम है तो कमेंट में बताइए। तो काजीरंगा जो प्रसिद्ध है दोस्तों, एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ है दोस्तों? कौन सी राज्य में है? आपको कमेंट में करके बताना है, आपको आंसर मालूम है तो। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम में है, पश्चिम बंगाल में है, उड़ीसा में है या त्रिपुरा में है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र कौन सा है? भिलाई है। बताइए इसमें से कौन सी आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि भिलाई जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको बीएड, डीलेड, यूपीएससी, बीपीएससी यानी स्टेट वाइज या सेंट्रल वाइज जितना भी एग्जाम होता है दोस्तों, इस चैनल पे आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको साइंस से रिलेटिव देखने के लिए मिलेगा, जीके जीएस से रिलेटिव देखने के लिए मिलेगा, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट है दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको भाभा परमाणु। भाभा परमाणु जो है अनुसाधन केंद्र जो है कहाँ स्थित है? मुंबई में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में है, दिल्ली में है दोस्तों? बताइए इसका सही आंसर आपको क्या होने वाला है? तो दोस्तों ये जो है आपका भाभा परमाणु अनुसाधन केंद्र जो है दोस्तों ये मुंबई में है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, बताइए कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था दोस्तों? भास्कर था या आर्यभट्ट था या इनसेट था या रोहिणी था? दोस्तों पहला हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आर्यभट्ट। अगला सवाल है, भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था दोस्तों? बताइए। चंद्रयान था, चंद्रयान 2 था या मंगलयान था या अंतरिक्ष यान था? दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है कमेंट में क्या होने वाला है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रयान 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला मंगल मिशन कौन सा था दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि MOM, यानी कि मार्स ऑर्बिट मिशन था दोस्तों, यानी कि बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगला सवाल की ओर पढ़ते हैं हम लोग। राकेश शर्मा जो है किस वर्ष अंतरिक्ष गए थे दोस्तों? आपको मालूम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला है 1982, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है। भारत का पहला विश्वविद्यालय की बात किया जाए दोस्तों, बताइए कौन सा होगा इसमें से। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता विश्वविद्यालय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको बताना है यहाँ पे दोस्तों कि बताइए इसका जो है स्थापना कब हुआ था। इसका स्थापना जो है दोस्तों कब हुआ था, आप कमेंट में बता सकते हैं। भारत का सबसे पुराना इंजीनियर कॉलेज कौन सा है दोस्तों। भारत का सबसे पुराना इंजीनियर कॉलेज जो हो जाएगा थॉमस कॉलेज जो हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित किया हुआ था दोस्तों, दिल्ली, मुंबई, खड़गपुर या कानपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको खड़गपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारत का पहला एम्स कहाँ स्थित है दोस्तों, दिल्ली में, भोपाल में, पटना में या जोधपुर में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि दिल्ली में। अगला सवाल है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की स्थापना किसने की थी दोस्तों। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में इसका बता सकते हैं, है ना। इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की स्थापना किसने की थी, तो ये जो किए थे मदन मदन मोहन मालवीय किए थे दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी दोस्तों। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होने वाला है, क्या होने वाला है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, बताइए कि भौतिक में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। होमी भाभा थे, चंद्रशेखर बेकंट रमन थे या सत्येंद्र नाथ बोस थे या एपीजे अब्दुल कलाम थे। दोस्तों इसको बताना है कि सही आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि चंद्रशेखर बेकट रमन जो हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे दोस्तों। इसका सही आंसर आप बताइए कमेंट में करके, अगर आपको मालूम है तो दोस्तों। तो इसका सही आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा दोस्तों। बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि अमर अमर्त्य सेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहली महिला कौन थी दोस्तों। आपको बताना है कौन सी हो जाएगा इसमें। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भारत रत्न प्राप्त करने वाला जो है दोस्तों ये हो जाएंगे इंदिरा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफार खान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे दोस्तों। पहले वैज्ञानिक के लिए बात किया जा रहा है, तो बताइए पहला वैज्ञानिक कौन थे। पहला वैज्ञानिक कौन थे दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीवी रमन। सीवी रमन जो है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह लॉन्चिंग वाहन कौन सा था दोस्तों, बताइए तो। आपको मालूम है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों SLV3, यानी कि ऑप्शन जो है बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत के अंतरिक्ष के जनक किसे कहा जाता है। भारत के अंतरिक्ष के जनक जो है किसे कहा जाता है। अगर आपको मालूम है तो इसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपको मालूम है तो आपका इसका आंसर बता सकते हैं। भारत के अंतरिक्ष के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा अखबार कौन सा है दोस्तों प्रसार संख्या में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका दैनिक जागरण। दैनिक जागरण यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में पहली बार टेलीविजन सेवा कब शुरू हुआ था दोस्तों? बताइए, अगर आपको मालूम है तो इसका सही कमेंट में बता सकते हैं। आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1959 यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत में रंगीन टीवी प्रसारण कब शुरू हुआ था? रंगीन टीवी बताइए दोस्तों कब प्रसारण हुआ था? रंगीन टीवी जो है दोस्तों कब प्रसारण हुआ था? तो ये जो दोस्तों हुआ था रंगीन टीवी के लिए बात किया जाए कब हुआ था दोस्तों? रंगीन टीवी जो हुआ था दोस्तों आप बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो रंगीन टीवी जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यानी कि 1980 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में दूरदर्शन की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? दूरदर्शन का शुरुआत जो है किस वर्ष हुआ था दोस्तों? बताइए भारत में, है ना। ऑप्शन नंबर इसका क्या होने वाला है सही? ऑप्शन नंबर बताइए इसका सही क्या होने वाला है? अगर आपको मालूम है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1959 यानी कि बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों बताइए कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था दोस्तों? द हिंदू या बंगाल गजट? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव किए जो कि आपको डिलीट एग्जाम में यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो इसलिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें और आप बताइए कि इतना टोटल में से आपने कितने क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किए दोस्तों। बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।